हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा सेकंड चैप्टर प्रैक्टिस शीट 6 का फोर्थ क्वेश्चन जो हमारा क्वांटम नंबर से रिलेटेड है। क्वेश्चन में हमें बोला हुआ है राइट द करेक्ट ऑर्बिटल नोटेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स। हमें यहाँ पे क्वांटम नंबर्स के 3 सेट दे दिए गए हैं। उन तीनों सेट्स के लिए एप्रोप्रिएट नोटेशन जो बनेगी वो नोटेशन हमें बतानी है। तो सबसे पहला सेट देखो, सबसे पहला सेट है हमारे पास n की वैल्यू 1, l की वैल्यू 0 और m की वैल्यू भी 0। तो ये देखो, ये हमारे पास हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है जो हमें शेल के बारे में बताएगा। ये हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर है जो हमें सबशेल के बारे में बताएगा। और m हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है जो हमें पर्टिकुलरली ऑर्बिटल के बारे में बताएगा। अब यहाँ पे पहला शेल है L इज इक्वल टू 0 का मतलब हम यहाँ पे S सब शेल की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 1s। M इज इक्वल टू 0 है तो हम यहाँ पे S की नोटेशन को चेंज नहीं करेंगे, जो हमारा पहला सेट है वो 1s को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली जो हमारा सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में हमें n की वैल्यू 2 दी गई है, L की वैल्यू 1 दी गई है और m की वैल्यू -1 दी गई है। तो यहाँ पे आप देखोगे n की वैल्यू 2 है मतलब सेकंड शेल, L की वैल्यू 1 है मतलब p सब शेल। अब p सब शेल के अंदर हमारे पास 3 तरह के ऑर्बिटल्स होते हैं विच इज px, py और pz। यहाँ पे हमारे पास pz को हम n की वैल्यू 0 असाइन करते हैं। px और py में हमारे पास चॉइस होती है, हम एक को -1 और एक को +1 जो है वो बोल देते हैं। जनरली यहाँ पे ये वाले जो दोनों साइन है ये इंटरचेंज भी आप कर सकते हो, मतलब px को आप +1 भी डोनेट कर सकते हो और py को आप -1 भी डोनेट कर सकते हो। तो px के कोरस्पॉन्ड हमारे पास ये दो वैल्यूज आ सकती हैं। सिमिलरली py के कोरस्पॉन्ड भी हमारे पास ये दो वैल्यूज आ सकती हैं। तो ये हमारे पास हमारा केस है। अब इसके रिगार्डिंग अगर आप देखोगे, आपको यहाँ पे n इज इक्वल टू 2 दिया गया था, l इज इक्वल टू 1 दिया गया था। m की वैल्यू -1 है, वो -1 वैल्यू px की भी हो सकती है और वो -1 वैल्यू py की भी हो सकती है। तो आप इन दोनों में से जो भी आंसर लिख के आओगे वो आपका सही माना जाएगा। अब आ जाओगे आप थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में हमारे पास n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू 2 है और m की वैल्यू जो है वो +1 है। देखो n की वैल्यू 3 है मतलब थर्ड शेल है, l की वैल्यू 2 है मतलब d सब शेल की बात हो रही है। अब d सब शेल के अंदर हमारे पास 5 ऑर्बिटल होते हैं, dxy, dyz, dzx, dx² - y², और फाइनली होता है हमारे पास dz²। तो ये 5 ऑर्बिटल्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। इनमें से dz² के m की वैल्यू होती है 0। dz² के लिए m की वैल्यू 0 होती है। सिमिलरली जो हमारे पास dyz और dzx है, इनको वैल्यू हम असाइन करते हैं -1 या +1। अगर आप dyz को -1 बोल रहे हो तो zx हो जाएगा +1, और अगर आप इसको +1 बोल रहे हो तो dzx हो जाएगा -1। आप इन दोनों में से कोई भी नोटेशन यूज कर सकते हो। तो हमारा जो +1 वाला है वो या तो होगा dyz या होगा dzx। इसका मतलब ये ऑर्बिटल या तो है dyz या ये ऑर्बिटल है d3dzx। तो इन दोनों में से आप जो भी आंसर लिख के आओगे राइट माना जाएगा, इन दोनों में से जो भी आंसर लिख के आओगे वो राइट माना जाएगा। यहाँ पे हमारे पास सिंगल ही चॉइस थी, दैट इज 1s। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है, किसी पार्ट में डाउट है, तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।